दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। रामसर साइट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी एक और नई रामसर साइट्स हमारे देश में घोषित हुई है। इस चीज को अपन लोग यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इनसे लगातार क्वेश्चन आता है। रामसर कन्वेंशन की अगर अपन लोग बात करें तो रामसर कन्वेंशन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। रामसर कन्वेंशन, आर्द्र भूमियों का संरक्षण। तो यहाँ पर बात आती है आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर दलदली भूमि, पीटलैंड या जल मौजूद होता है, और ये प्राकृतिक, कृत्रिम तथा अस्थायी स्थायी हो सकते हैं। इनमें प्रवाहित मीठा, खारा और लवणीय जल पाया जाता है, और इसके अंतर्गत ज्वार के समय 6 मीटर तक गहराई वाले उथले समुद्री क्षेत्र भी क्या करते हैं हम लोग शामिल करते हैं। अगर बात की जाए संरक्षण, क्योंकि जो रामसर स्थल है, इनके अंदर क्या होता है, अधिक प्रजातियां पाई जाती है, इसलिए हम लोग इनका संरक्षण करना चाहते हैं। इनका महत्व ये है कि जो आज पृथ्वी पर जितनी प्रजातियां उपस्थित है, उनमें 40% प्रजातियां आर्द्र भूमियों पर निर्भर करती है। हम लोग अगर बात करें तो हमारी औषधि के लिए, ऊर्जा के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर निर्भर करते हैं। और कार्बन अवशोषण जो है, वो सर्वाधिक कौन सी भूमि करती है, रामसर भूमि करती है। 30% पीठ भूमि में क्या होता है, कार्बन अवशोषण की शक्ति होती है। रामसर की अगर बात की जाए तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण, उनका सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। संधि कहाँ की गई, ईरान के रामसर शहर में। ईरान के रामसर शहर में संधि को किया गया कब, 2 फरवरी 1971 को यह संधि की गई। और लागू कब किया गया, 21 दिसंबर 1975 को। तो कौन सी संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि है। कब की गई, 2 फरवरी 1971 को। कहाँ की गई, ईरान के रामसर शहर में। और कब लागू किया गया, 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आर्द्र भूमियों को संरक्षित करना, उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, आर्द्र भूमियों को पृथ्वी का वृक्क या फिर किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर रामसर के बारे में कुछ बिंदु है। स्थापना कब की गई, 2 फरवरी 1971 को। लागू कब किया गया, 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया। शहर कौन सा है, ग्लैंड शहर, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। अब तक कितने देश शामिल है, 172 देश शामिल है। भारत की सदस्यता कब हुई, 1 फरवरी 1982 को। यहाँ 1 फरवरी 1982 को भारत ने इसकी सदस्यता ली। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को हम लोगों ने मनाया है। अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका क्या है, प्रशासनिक नियंत्रण करता है आर्द्र भूमियों के संरक्षण का। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो नदी के चैनल, धान की खेती, पेयजल टैंकों, जलीय कृषि, नमक उत्पादन, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण के क्षेत्र जो है, उनको हम लोगों ने किससे रखा है, आर्द्र भूमि की श्रेणी से बाहर रखा है। अगर हम लोग बात करें तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 1926 को, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सेलिब्रेशन द कल्चरल हेरिटेज। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति विरासत का उत्सव। आर्द्र भूमि मानव संस्कृति के बीच पुराने रिश्तों को समझाने के लिए इसकी कोशिश की गई। आर्द्र भूमि का संरक्षण, सतत उपयोग, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। और स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना, रामसर स्थलों पर निगरानी और प्रबंधन करना, ये सब इसके क्या थे, उद्देश्य थे। रामसर संधि के अनुसार आर्द्र भूमियों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वे भाग जो समुद्री तटों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंग्रोव हो गया, मूंगा चट्टाने, समुद्री खाड़िया, लगून्स हो गए, गर्म पानी के झरने बनने वाली स्थान जो होते हैं छोटे छोटे। इसके अलावा नदी, झीलें, नदियों का डेल्टा, जलाशय, कृत्रिम आर्द्र भूमि में चावल के खेत और जलाशय। चावल के खेतों को भारत के अंदर आर्द्र भूमि से क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है। चावल के खेतों को भारत के अंदर आर्द्र भूमि से बाहर रखा गया है। इनका महत्व क्या है, अगर हम लोग इनके महत्व की बात करें तो बाढ़ को कम करती है, तट रेखाओं की रक्षा करती है, आपदाओं के प्रति सामुदायिक सहनशीलता को बढ़ाती है, और प्रदूषकों को अवशोषित करती है, जल की गुणवत्ता में सुधार करती है। आर्द्र भूमि और ग्रह के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1 अरब से अधिक लोग आजीविका के लिए इन पर निर्भर है। विश्व की 40% प्रजातियां जो है वो कहाँ पर रहती है? आर्द्र भूमि में रहती है। भोजन, कच्चे माल और जल विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत है। 30% भाग जो है पीठभूमि के कार्बन का अवशोषण करता है। परिवहन, पर्यटन, लोगों की संस्कृति, आध्यात्मिक कल्याण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्द्र भूमि प्राकृतिक सुंदरता क्षेत्रों के कई आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो 1 फरवरी 1982 को आर्द्र भूमि के लिए संधि की भारत ने, और किसमें शामिल हुआ? रामसर के अंदर शामिल हुआ। अगस्त 2026 तक अब तक कितनी? 101। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश कौन सा है? भारत। वैश्विक स्तर पर यूके जो है उसमें 176, मेक्सिको 144 और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। पहले भी यूके, यूके के बाद अगर बात की जाए तो मेक्सिको, मेक्सिको के बाद अगर बात की जाए तो इंडिया। यूके में कितनी? 176, मेक्सिको में 144 और भारत के अंदर 101। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर है। अभी जो चिल्का झील थी उड़ीसा की, इसके अलावा केवलादेव जो है, इनको पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। कब? 1982 के अंदर इसको पहली बार मान्यता मिली। सबसे बड़े रामसर स्थल जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और अगर बात की जाए सबसे छोटा, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका आर्द्र भूमि 20 हेक्टेयर की सबसे छोटी रामसर स्थल है। तो ये बात अपनों को यहाँ पर ध्यान रखनी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। सदस्यता कब ली? 1 फरवरी 1982। 1 फरवरी 1982। अब तक कितने हैं? 101। सबसे ज्यादा उसके पास है यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद मेक्सिको, उसके बाद इंडिया। यूनाइटेड किंगडम में कितने? 176, मेक्सिको में 144 और इंडिया में 101। सर्वाधिक तमिलनाडु के पास 20, उत्तर प्रदेश के पास 13। सबसे प्राचीन स्थल अगर बात की जाए चिलिका झील उड़ीसा के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर 1982 के अंदर इनको बनाया गया था। सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, एवरग्रीन फॉरेस्ट है एक तरीके के, एवरग्रीन फॉरेस्ट है। अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश की रेणुका आर्द्र भूमि कौन सी? सबसे छोटी। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण प्रबंधन हेतु वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1917 को अधिसूचित किया है। ये अपने आप पर नियम है इसका। ये अगर बात की जाए तो आर्द्र भूमि का प्रबंधन भी केंद्रीकरण को क्या करता है? और आर्द्र भूमि प्राधिकरण केंद्र शासित प्रदेशों में आर्द्र भूमि प्राधिकरण के गठन को, ये तब उस काम का अपने को नहीं। हाल ही में राजस्थान की और भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर 95वीं जो रामसर साइट है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कौन सा? कोपरा जलाशय। और यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल यहाँ पर घोषित किया गया है। उसके बाद 96वीं जो है अलवर जिले की सिलिसिड झील, और सिलिसिड झील जो है ये अभी राजस्थान में 5वां रामसर स्थल है। राजस्थान में 5 है, 5 में सबसे पहला जो है वो तो है केवलादेव। केवलादेव के बाद यहाँ पर जो है वो खीण, खीण के बाद मेनार, मेनार के बाद सिलिसिड, और सिलिसिड और एक और है उसका नाम है एक और, इसके अलावा एक है सांबर झील। ये 5 अपने राजस्थान की क्या है? स्थल है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे पहला जो था वो केवलादेव, उसके बाद दूसरा सांबर बना। सांबर के बाद अगर हम लोग बात करें तो जून में खीण बना, जून में मेनार बना, और उसके बाद में अभी दिसंबर में 2025 के अंदर कौन बना? सिलिसिड झील यहाँ पर बनी है।
तो पांचवा रामसर स्थल है और इसका निर्माण किसने कराया था? 1845 में विनय सिंह ने करवाया था। कहाँ के? अलवर के राजा ने। 97वीं रामसर साइट, अगर हम लोग बात करें, भारत की 97वीं रामसर साइट उत्तर प्रदेश एटा जिले में है। कौन सा? पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। जनवरी 2026 में घोषित यह स्थल उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण एवं जैव विविधता वाला क्षेत्र है। 98 की अगर बात की जाए तो 98 जो है गुजरात के कच्छ जिले में छारीडंड रिजर्व, ये जो है मौसमी खारा जल क्षेत्र है। 97वीं कौन सी? 97वीं की अगर अपन लोग बात करें तो पटना। 97वीं कौन सी? पटना पक्षी अभ्यारण्य। 98वीं कौन सी? छारीदंड रिजर्व क्षेत्र। 99 की अगर अपन लोग बात करें तो अलीगढ़ जिले का शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश का 12वां। उत्तर प्रदेश का 12वां। पहले पे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्वाधिक। उसके बाद दूसरा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। स्वामी रामसर साइट बलिया जिले की स्वामी रामसर साइट बलिया जिले की जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। सूरा ताल है। 5 जून 2026 को ऐतिहासिक दर्जा इसको दिया गया और भारत ने अपना क्या बनाया? शतक यहाँ पर बनाया है रामसर साइट में। इसके बाद भारत एशिया का सबसे अधिक रामसर साइट वाला क्या बन चुका है? देश बन चुका है। सबसे ज्यादा किसमें? यूके में। दूसरा कौन सा? मेक्सिको में। मेक्सिको के बाद किसमें? भारत में। अगर बात की जाए 176, 144 और 101। अगर बात की जाए 101 तो कौन सी? ग्लाउ झील। और ग्लाउ झील कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर है। कौन सा स्थल है? पहला रामसर स्थल है, फर्स्ट है। अगर हम लोग बात करें तो 101 रामसर स्थल है लोहित जिले के कामलांग टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह राज्य का पहला रामसर स्थल है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र पर एक साफ पानी की झील है। 150 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां, 49 प्रकार की ऑर्किड प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, अब हम लोग बात करते हैं मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। 1990 में मोन्ट्रेक्स शहर स्विट्जरलैंड के अंदर ये पहली बार क्या किया गया? उन रामसर स्थलों की पहचान की गई जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता देनी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले इसमें 3 थी, अब यहाँ पर क्या बची है? 2 ही बची है। एक तो केवलादेव बचा है और एक लोकटक झील यहाँ पर बची है। एक जो है चिल्का झील, उसको यहाँ से हटा दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो NWPC 1985-86 में लागू हुई पॉलिसी अपने यहाँ पर। इसके तहत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई जिसको तत्काल प्रबंधन और संरक्षण की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? आर्द्र भूमि की पहचान के मानदंड और उनके संरक्षण की बात की गई। अगर बात की जाए तो इनके बारे में जिम्मेदारियां केंद्र सरकार ले रही है और दिशा निर्देश और तकनीकी सहायता द्वारा इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगला पॉइंट, तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। जल संचयन बाढ़ नियंत्रण के लिए आवश्यक है। कार्बन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को ये क्या करती है? रोकती है। राजस्थान में अब तक कितनी है? 5 रामसर साइट है। ये इम्पोर्टेंट है अपन लोगों के लिए। राजस्थान में अब तक 5 रामसर साइट है। सबसे पहले कौन सा? केवलादेव बना था 1981 में। उसके बाद सांबर झील, सांबर झील के बाद खींचन या खिंड जून 2025 में। अगर हम लोग यहाँ बात करें उसके बाद मैनार, और मैनार के बाद जो बना वो कौन बना? मैनार, और मैनार के बाद जो बना वो कौन सा? सिलिस्टिड झील बनी है। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है। वनस्पति झाड़ियों से खुले घास के मैदान का मिश्रण प्रजनन करने वाले शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रवास स्थल। घास कौन सी? पल्सपम डिस्टिचम जो है आक्रामक वृद्धि के कारण बड़े क्षेत्रों में पारिस्थितिक क्षेत्र को बदल दिया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसको विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। सांबर झील सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। राजहंसों के लिए प्रमुख शीतकालीन निवास के रूप में इसको विकसित किया गया है। इसके अलावा उत्तरी थार रेगिस्तान का भाग है। रात्रि नदी और विजय सागर तालाब 2 जल निकाय यहाँ पर उपस्थित है।
अगर हम यहाँ पर बात करें, निकट नदी के तटवर्ती आवास जड़ीदार भूमि शामिल है। रेगिस्तान पारिस्थितिक तंत्र, सूखा प्रकृति, पौधों की प्रजातियों को सहारा देती 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का आवास क्षेत्र कौन सा है? किचन वेटलैंड। कहाँ पर? जैसलमेर में। उसके अलावा सांबर झील, केवलादेव। उसके बाद मेनार, मीठा पानी की मानसून आर्द्र भूमि परिषद। ब्रह्म तालाब, धन तालाब, खोरदा तालाब, कृषि भूमि से मिलाकर जो बाद में दो तालाबों को जोड़ती है। मानसूनी खेत में पानी बढ़ जाते हैं, जल पक्षियों की प्रजातियों की आवास उपलब्ध हो जाता है। इस स्थान पर पाई जाने वाली प्रजातियां गिद्ध, लंबी चोंच वाला गिद्ध। ये प्रजातियां गंभीर रूप से क्या है? लुप्त प्राय है। इन प्रजातियों की स्थलीय कौन सा? मेनार। 70 से अधिक पौधों की प्रजातियां यहाँ पर है। आम के पेड़ मेंडीफेरा इंडिका शामिल है। उड़ने वाली लोमड़ी टेरोपस इंगेटियस की एक बड़ो कॉलोनी यहाँ पर रहती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मेनार गांव के पास अवैध शिकार, मछली पकड़ने को रोक वन्यजीव की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिलिसिड झील, सिलिसिड झील की अगर बात की जाए तो 24 किलोमीटर दूर, सुंदर मानव निर्मित और 1845 में महाराजा विनय सिंह के द्वारा रूपारेल नदी के ऊपर बनाई गई थी। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पांचों का ध्यान रखना है। सबसे पहला केलादेव, फिर सांबर, फिर खींचन, फिर मेनार, फिर अलवर। प्रश्न आता है यहाँ पर, सबसे पहला कौन सा? केवलादेव। केवलादेव के बाद कौन सा? सांबर। सांबर के बाद कौन सा? खींचन। खींचन के बाद कौन सा? सिलेसिड। तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, पटना पक्षी कहाँ पर पढ़ा था अपन लोगों ने? अभी पढ़ा था उत्तर प्रदेश में। और क्षारी दंड कहाँ पर है? गुजरात। तो उत्तर प्रदेश और गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न, अगस्त 2026 में घोषित बिलाव झील किस? बिलाव झील जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्तर है। कितनी? 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां और 47 से अधिक किसकी प्रजातियां? ऑर्किड की प्रजातियां यहाँ पर उपलब्ध है। अगर हम लोग बात करें जयनारायण पक्षी अभ्यारण्य सुअरतला उत्तर प्रदेश कहाँ पर? बलिया के अंदर स्थित है। 5 जून को इस पर्यावरण दिवस पर इसको घोषित किया गया। मोल्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, उन आर्द्र भूमियों पर रखा जाता है जिनमें मानवीय हस्तक्षेप, प्रदूषण के कारण पारिस्थितिक तंत्र का नकारात्मक। ये बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा चिल्का झील को पूर्व इस जिले में शामिल किया गया, यहाँ पर शामिल किया गया था। संरक्षण प्रयास के बाद इसको हटा दिया। ये बात दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अभी तक दो और बचे हैं भारत के, किसके अंदर मोल्ट्रेक्स रिकॉर्ड में? एक तो कौन सा है? केवला देव। और एक कौन सी? लोकटक झील। ये दो अभी भी बचे हुए हैं। चिल्का झील को हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया है? हटा दिया। वर्तमान में दो रामसल स्थित, एक तो लोकटक झील और एक कौन सा? नहीं नहीं नहीं, एक तो कौन सा बच रहा है? चिल्का झील और दूसरा? चिल्का झील को अपन लोगों ने हटा दिया तो ये तो हट ही गया। लोकटक झील है पर सुंदरबन इसमें नहीं शामिल है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। रामसर मोल्ट्रेक्स रिकॉर्ड का उद्देश्य क्या है? प्राथमिकता, याद रखना है, प्राथमिकता देना रामसर स्थलों को। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आधार पर मोल्ट्रेक्स रिकॉर्ड की किस वर्ष अपनाया गया? 1990। मोल्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड के अंदर इसको अपनाया गया था। विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है थर्ड। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करते हैं। रामसर कॉन्वेक्शन आर्द्र भूमि का संरक्षण वैश्विक संधि, 2 फरवरी 1971 को संधि रामसर शहर के अंदर लागू कब किया गया? 21 दिसंबर 1975 को। कैसी संधि? अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ग्लैंड शहर, स्विट्जरलैंड के अंदर। पर अगर बात की जाए कितने देश? 172 देश इसके अंदर शामिल। भारत कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। और इसका संरक्षण कौन करता है? IUCN करता है। अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है? दलदली भूमि, पीटलैंड, जल मौजूद होने वाली स्थिति,
प्राकृतिक कृत्रिम स्थायी स्थायी हो सकते हैं। इनमें क्या है, प्रवाहित मीठा पानी, खारा पानी जो है वहां पर जीवों के लिए क्या है, प्रमुख भाग है। 6 मीटर से गहराई वाले इसलिए समुद्र भी किसका भाग है, रामसर स्थल का भाग है। राजस्थान की और भारत की बात की जाए तो भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम 1917 के तहत नदी, चैनल, धान की खेती, पेयजल टैंकों, जलीय कृषि, नमक उत्पादन, पुनर्निर्माण इनको कायम में रखा गया है। आर्द्र भूमि में नहीं रखा गया है, परंतु यहाँ पर सांबर झील को रखा गया है। सांबर झील को यहाँ पर रखा गया है, ये बात ध्यान रखनी है आप। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया, 2 फरवरी 2026 को बनाया गया, और इसकी जो थीम थी वो की थी, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति, विरासत का उत्सव। मानव आर्द्र भूमि के बीच पुराने रिश्तों को संभालना, इसको यहाँ पर समझाया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आर्द्र भूमियां जो है उसमें भारत की अगर बात की जाए तो 1 फरवरी 1982 को अभी तक भारत में कितनी, 101। सबसे ज्यादा किसके अंदर, यूनाइटेड किंगडम में 176, फिर मेक्सिको में 144, इंडिया में कितनी, 101। सबसे पहली चिल्का झील और केवला देव बनाया गया 1981 में। भारत का पहले रामसर स्तरों में इनको क्या किया, ये गलती हो गई थी, पहले रामसर स्तरों में इनको मान्यता दी गई। सबसे बड़ा जो है वो सुंदरबन एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक तरीके का सबसे बड़ा रामसर। उसके बाद सबसे छोटा जो है वो रेणुका आर्द्र भूमि, हिमाचल प्रदेश के अंदर, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि। उसके बाद अगर हम लोग बात करें आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए तो 1986 के पर्यावरण कंजर्वेशन एक्ट 1986 के अधिनियम के अंतर्गत 2017 के अंदर इसके अधिनियम को बनाया गया। इसका मुख्य कार्य आर्द्र भूमि को संरक्षण करना था। कुछ साइटें अपनों को याद रखनी, हाल ही में घोषित 95 जो है वो कौन सी, कोपरा जलाशय कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, बिलासपुर के अंदर, पहला रामसर स्तर छत्तीसगढ़ का। 96 कौन सी है, सिलेसिड झील अलवर के अंदर है, विनय सिंह ने 1845 में बनाई थी, 5वां रामसर स्तर। राजस्थान के अंदर कौन कौन सा है, तो केवलादेव, केवलादेव के बाद सांबर, सांबर के बाद खीजन, खीजन के बाद मेनार, मेनार के बाद सिलिसिड। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 97 रामसर साइट कौन सी है, 97 रामसर साइट उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंदर, पटना पक्षी अभ्यारण्य। उसके बाद की जाए 98 तो गुजरात के कच्छ में छारी दंड रिजर्व। उसके बाद 99 कौन सी थी, 99 अलीगढ़ जिले के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को दिया गया। उसके बाद 100वीं कौन सी, 100वीं बलिया जिले का प्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, 5 जून को ऐतिहासिक दर्जा दिया गया। इसके साथ भारत को कौन सा शतक, 100वीं जो है वो कौन सी है, जय नारायण पक्षी अभ्यारण्य। 98 कौन सी है, 98 अलीगढ़ जिले की शेखा, सॉरी 99 कौन सी, अलीगढ़ जिले की शेखा झील। 98 कौन सी, 98 छारी दंड। 97 कौन सी, 97 पटना पक्षी अभ्यारण्य। ये सब क्या है यहाँ पर। और 96 कौन सी है, सिलिसिट। 95 कौन सी है, कोपरा। 95 कोपरा, 96 सिलिसिट, 97 पटना पक्षी, 98 छारी दंड, 99 झेला पक्षी, शेखा झील पक्षी, और 100वीं कौन सी, जय नारायण पक्षी अभ्यारण्य। 101 की कौन सी, ग्लाउ झील। ग्लाउ झील कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, 101वां रामसर स्तर है। अगर इसकी ऐतिहासिक बात की जाए तो ये 101 तो है ही सही, साथ में 150 प्रकार की प्रजातियां, 49 प्रकार की ऑर्किड प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में 1990 में प्राथमिकता दी गई किसको, रामसर स्थलों को, जिनकी क्या है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान के 3, भारत के 3 है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, लोकटक झील, और तीसरा कौन सा था, चिल्का झील। चिल्का झील को अभी यहाँ से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगर बात की जाए तो भारत के अंदर अभी तक NWPC नेशनल आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंदर 115 आर्द्र भूमियों की पहचान की गई है। इसकी अगर बात की जाए तो इसके प्रमुख मानदंड क्या है आर्द्र भूमि सम्मेलन का, कि भाई जो भी आर्द्र भूमि है उनकी संरक्षण करना, दिशा निर्देश देना, ताकि रामसर स्थलों को संरक्षित किया जा सके। अगर भारत में अगर बात की जाए तो ये सब चीजें जो है हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे यहाँ की आर्द्र भूमियां जो उनको बचा सके, क्योंकि आर्द्र भूमि का जो जैविक और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कब बना, 1981 में, राजस्थान का पक्षी अभ्यारण्य है। ये पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है राजस्थान का। शीतकालीन प्रवास के लिए पक्षियों का आवास प्रदान करता है। विश्व धरोहर स्थल भी इसको बोला है ये। इसके अलावा सांबर झील की अगर बात की जाए तो अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, शीतकालीन राजहंसों का निवास है। किचन थार रेगिस्तान के अंदर अगर बात की जाए
वहां पर विजय सागर तालाब के निकाय, ये जो है ये कहाँ पर है आपका, फलोदी के अंदर। रेगिस्तानी कृषि का परिग्रह पौधों प्रजातियों को सहारा देना, 150 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर पाई। और यहाँ पर विशेष रूप से क्या है, डोमाइसेल सारस एथ्रोपोइड्स विर्गो, शीतकालीन झुंडों की मेजबानी करने वाला, हर साल 22,000 से अधिक पक्षी शामिल हो। इसके अलावा मैनार आर्द्र भूमि, मीठे पानी की मानसून आर्द्र भूमि सिलिसिट 24 किलोमीटर विनेसिंग के द्वारा बनाई गई झील है। पहला कौन सा, केलादेव, फिर सांबर, फिर खींचन, फिर मैनार, और अंतिम कौन सा है, सिलिसिट लेक। तो आज ही के साथ ये रामसर आपका खत्म होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।